Dear student, welcome in BISAP Academy online classes. Students, your topic is matter around us pure? So today's topic is types of pure substance. Types of pure substance. तो मैंने आपको बताया what is pure. तो pure में जो डिवाइडेशन था वो मैंने बताया कि 2 व्यूज़ इसके होते हैं, वन फॉर कॉमन मैन एंड वन फॉर साइंटिस्ट. तो कॉमन मैन के लिए क्या होता है, व्हाट इज प्योरिटी, कि नो वन एडल्ट्रेंस प्रेजेंट इन मैटर, दैट इज नोन एज प्योरिटी. बट साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, इसका व्यू प्योरिटी क्या होती है कि कोई भी मैटर है उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो फिक्स्ड कंपोजिशन में किसी भी मैटर में प्रेजेंट होंगे, बट अगर उनका कंपोजिशन कम या ज़्यादा होगा दैट इज़ प्योरिटी इन दैट मैटर. तो दिस इज़ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या होगा आपका, वन इज़ एलिमेंट एंड अदर इज़ कंपाउंड. ठीक है, तो ये डिवाइडेशन आपका किसने दिया था, विच गिव्स दिस डिवाइडेशन गिव बाई साइंटिस्ट लेवेसियर. ओके, एंटनी लेवेसियर पूरा नाम था इनका, और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस पे डिपेंड होके, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, नेचर, बिहेवियर. ओके, प्योर substance can be divided into 2 parts. First one is elements and other are compounds. So what is this? This one is simpler substance. Means जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करेंगे तो इससे सिंपलर सब्सटेंस बन ही नहीं सकता. दैट इज नोन एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. These have different definitions there. First one, let us see what is element. The elementary substance of which the various things are made called elements. For example, water is made up the combination of the elements hydrogen and oxygen. Means what is H2O? H2O किससे मिलके बना हुआ है, H2 से मिलके बना हुआ है, और किससे मिलके बना हुआ है, O2 से मिलके बना हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. तो व्हाट इज द बेसिक नीड, या फिर जो सिंपलर सब्सटेंस वो कौन कौन से हैं, H2 हैं एंड O2 हैं. मीन्स दीज आर नोन एज एलिमेंट्स. शुगर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, किसमें, शुगर में. कॉमन सॉल्ट में क्या होगा, NaCl. मीन्स ये किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम से मिलकर बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है. मीन्स दीज आर सिंपलर सब्सटेंस लाइक NaCl, Na और प्लस Cl. तो सिंपलर सब्सटेंस क्या हो गया किसी का भी, दैट इज नोन एज एलिमेंट्स. नो दिस वन एलिमेंट्स. ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये बताया आपको, एग्जाम्पल दिया जा चुका है. ओके, नेक्स्ट वन, definition of an element. What is the definition of an elements? Okay, let us see. This is the 4th example in your book कि element क्या होगा. A coin contains elements such as aluminium, nickel and copper. तो these are, coin किससे किससे मिल गया, एल्युमिनियम से, निकल से और कॉपर से मिलके बना हुआ है. मीन्स these are element. Our body, हमारी बॉडी किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, CHNOPS. मीन्स अदर सब्सटेंस आर आल्सो इन आवर बॉडी, बट जो मेन सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें नोप्स कहते हैं. ओके, व्हाट, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड S फॉर सल्फर.
तो CHNOPS knobs कहते हैं इनको, जिससे हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। नाउ लेट अस सी सम definitions of element. An element is the simple substance that cannot be broken down into anything simpler. ये किसने कहा? रॉबर्ट बॉयल ने कहा। रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि an element is the simple substance that cannot be broken down into anything simpler. इससे ज़्यादा सिंपल में वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोसियर ने 1794 में कहा, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमको एलिमेंट की डिफिनीशन पता चली। तो एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है? दीज आर सिंपलर सबस्टेंस, these are simpler substance which cannot be broken as much simpler. इससे ज़्यादा सिंपल में वो क्या हो सकते हैं? ब्रोकन हो ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा सिंपल वो टूट ही नहीं सकते। दे आर नोन एज एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स। ओके, पॉइंट वाइज देखते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेशन। डिवाइडेशन मैंने बताया आपको कि एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का डिवाइडेशन फर्दर 3 पार्ट्स में किया जा सकता है। वन इज मेटल, अदर वन इज नॉन मेटल, ओके, एंड दिस वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स 3 पार्ट्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल्स एंड व्हाट इज मेटलॉइड्स। Now see, on the basis of their characteristic property, elements have been classified as metal, non-metal and metalloid. First of all, metals. Metals आपको पता ही होगा, metal have some properties. उनके पास उनकी अपनी properties होती है। तो now first one जिसको आप जानते हैं, you know gold, you know silver, you know copper, you know iron and you saw what is aluminium. Are some familiar example of metal. ये example हैं, familiar example है metals के। Some general properties are given. जैसे first property, this one is first point. तो first properties is metallic luster. Metallic luster क्या होता है कि when we cut metals, then we see a bright shiny surface that is known as metallic luster. Freshly cut surface of metal have bright shine called metallic luster. They are silver gray in color, they golden yellow or brown. ओके, जब भी हम इसको काटते हैं तो ये क्या दिखाता है? एक ब्राइट शाइनी सरफेस दिखाता है। नेक्स्ट वन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कैसे होता है। जितने भी आपके होम में जितने अप्लाइंसेज हैं वो एक तार से कनेक्टेड होते हैं, और तार में क्या होता है? मेटल होता है, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा। एंड जो भी हम फूड बनाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें भी मेटल्स ही होते हैं। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन, मेटल्स आर मैलिएबल। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? व्हेन वी हैमर्ड इट फॉर्म थिन शीट। ओके, दिस वन इज मैलिएबल कि ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, मीन्स हैमर्ड टू फॉर्म थिन शीट्स, दैट इज नोन एज मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। और जो प्रॉपर्टी होगी वो डक्टिलिटी होगी, या ऐसे कहेंगे मेटल्स आर डक्टाइल कि इनको खींच के एक लंबी सी वायर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट वन, सम मेटल्स आर सोनोरस, मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी हैमर्ड और व्हेन वी बीट इट, व्हेन वी स्ट्रक इट। ओके, दिस वन इज प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। जब भी हम मेटल्स को बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइक बेल्स इन आवर स्कूल्स, दैट इज नोन एज सोनोरस। नाउ अदर
डिवाइडेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में देखो सिंपली दिस इज नॉट नेसेसरली कि क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं H2, O2, N2 दे आर गैसेस, Cl2 क्लोरीन गैस। तो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, O2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, Cl2 क्या है, गैस है। नॉट नेसेसरी, बट हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो गैसियस की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। एंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट ऑफ मेटल इन नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स में जो प्रॉपर्टी होगी वो अपोजिट ऑफ मेटल्स होगी। ओके, लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स। ये क्या होते हैं, लस्टर्स नहीं होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को भी देखते रहना चाहिए। जो आयोडीन होगी इसके पास, आयोडीन के पास एक साइनी सरफेस होता है, वरना इसके अलावा जो भी मेटल्स होते हैं दे हैव नॉट ए साइनी सरफेस व्हेन वी कट इट। नेक्स्ट वन, दे शो द वैरायटी ऑफ कलर्स। इनके पास कलर्स की जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। लाइक सल्फर जो होगा दैट इज़ येलो इन कलर, ब्रोमीन इज़ रेडिश ब्राउन, क्लोरीन इज़ येलोइश इन कलर, आयोडीन इज़ वायलेट। ओके, सम हैव डिफरेंट कलर्स। कार्बन इज़ ब्लैक एंड फॉस्फोरस इज़ रेड। तो जो नॉन मेटल्स होंगे उनके पास बहुत सारे कलर्स होंगे, बट मेटल्स में आपने देखा कि इनके पास क्या होगा कि ब्राउन होगा, गोल्डन येलो होगा, या फिर सिल्वरी ग्रेज होगे, मीन लिमिट ऑफ कलर। बट नॉन मेटल के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होंगे, जैसे हम गैसियस को ही ले लेते हैं, तो वो क्या होंगे कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मेटल के कंपेरिजन में तो होंगे ही। नेक्स्ट वन, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस, नॉट मैलिएबल। डक्टाइल भी नहीं होंगे, सोनोरस भी नहीं होंगे, मैलिएबल भी नहीं होंगे। ओनली ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ये क्या दिखाएगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बाकी जो भी ये डक्टाइल और नॉट सोनोरस, ये नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है आप में, एक तो आयोडीन है जो लस्टर दिखाते हैं, और एक ग्रेफाइट है जो कि क्या दिखाएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स वर्ड भी बताया जाएगा, पहले यही समझ लीजिए कि ये कार्बन का क्या होता है, एक एलोट्रॉप्स होता है। समझ लीजिए व्हाट इज एलोट्रॉप्स, कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एक से ज़्यादा नेचर में फाइंड आउट होना, एक से ज़्यादा स्टेट में नेचर में फाइंड आउट होना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट में के फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर डायमंड के फॉर्म में पाया जाएगा, मीन्स दैट इज एलोट्रॉप्स, या वो क्या होंगे, उसकी एलोट्रॉपीज दिखाएंगे। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स। लेट अस सी व्हाट इज मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट है प्रॉपर्टी टू हैव बीन दोज मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियोज़ में कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी ये क्या करेंगे, शो करेंगे। मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दे आल्सो हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज आर। ओके, लेट अस सी सम क्लासिफिकेशन एंड सम एग्जाम्पल। मेटल्स कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम, दे आर मेटल्स। एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, दीज आर नॉन मेटल्स। एंड व्हाट अबाउट मेटलॉइड्स? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, these are metalloids. So we can see classification and some example of metal, non-metal and metalloids. Okay, now some general but important information about elements. एलिमेंट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक तो सबसे पहले कि टिल डेट अब तक अगर आपसे पूछा जाए तो कितने एलिमेंट्स नोन हैं, दे आर 118।
ठीक है, तो टोटल क्या है कितने 118। द नंबर ऑफ एलिमेंट विच अकर इन नेचर इज 92। जो 92 हैं वो क्या होते हैं, नेचर में अकर करते हैं। बाकी अदर जो 26 हैं दे आर मैन मेड और दे कैन प्रिपेयर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मीन्स 92 ही नेचर में फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद जितने 26 एलिमेंट्स होंगे ये मैन मेड होते हैं और क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। अंडर नॉर्मल कंडीशन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, सम एलिमेंट्स आर इन सॉलिड, सम आर इन लिक्विड एंड सम आर इन गैसियस स्टेट। अंडर नॉर्मल कंडीशन में कुछ तो सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड्स होंगे एंड सम आर गैसेस। फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो नॉर्मल कंडीशंस की बात की जा रही है। बाकी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मरकरी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मरकरी ही क्या होता है, केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट वन, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम टर्न्स इनटू लिक्विड एट द above a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। दिस वन 30 डिग्री सेल्सियस। ये जब भी रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो गैलियम और सीजियम जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मीन्स अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन, द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होंगे वो सॉलिड, लिक्विड, ये तो आपको पता ही है। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेसिफिक, मीन्स जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जहाँ आप गैसेस देखेंगे तो दे हैव नॉट लाइक मेटल्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ सॉलिड नॉन मेटल्स अगर हम देखते हैं तो सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन है, सल्फर है एंड फॉस्फोरस एंड आयोडीन आर सॉलिड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। यू हैव मेमोराइज दिस कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर सॉलिड नॉन मेटेलिक। अगर गैसियस है तो वो तो नॉन मेटल होगा ही, लेकिन इसके अलावा मैंने कहा दिस इज़ नॉट नेसेसरी। बस जनरल आपके समझने के लिए ऐसा था कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, दीज आर गैसेस। तो जो गैसेस होगा वो मेटेलिक जैसी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं होगी। बट कुछ ऐसे सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ओनली 4। नेक्स्ट वन, लिक्विड नॉन मेटल्स। ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। केवल ब्रोमीन ऐसा होता है जो क्या होता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। नहीं, गैसियस नॉन मेटल तो इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। दीज आर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon। These gases, these are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon are called noble gases। Means what is noble gases? Noble gases जो होती हैं इनको हम और क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं inert gases। inert gases। और जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करती हैं। नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन। दीज आर। नेक्स्ट वन, two elements are exist in liquid
Okay, this one. Two elements exist as liquid. तो दो कौन सी एलिमेंट्स होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे इन लिक्विड एज लिक्विड? तो बताया आपको, एक क्या होगा आपका ब्रोमीन, दूसरा क्या है आपका मरकरी. दीज टू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज लिक्विड. 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस. आपने पढ़ा जितने भी नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज जितनी होती हैं, उसके अलावा क्या और कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन. दीज आर 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस. द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड. केवल मरकरी ऐसी प्रॉपर्टी रखता है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट वन, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. देयर इज नो गैसियस मेटल एट रूम टेम्परेचर. Thank you for watching. For any doubt and questions, message me in Google Classroom. Thank you for watching.